नाज़रीन, पिछले दिनों गुज्जर खान मोटर वे पर रेप का जो वाक़या पेश आया है, ये वाक़या तमाम लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ दे और परेशान कुन इंसिडेंट था। इस वाक़ये ने बहुत सारे लोगों के इमोशंस को बुरी तरह हर्ट किया है। ये कोई नया वाक़या नहीं है। इस तरह के चाइल्ड अब्यूज़ और रेप के केसेस पिछले कई अदवार से होते चले आ रहे हैं, लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि इनमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। इनमें से बेतहाशा ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और जो चंद एक रिपोर्ट होते भी हैं उनमें से बहुत कम लोगों को सज़ा मिलती है और बाकी ज़मानत पर रिहा होकर इसी तरह दंदनाते फिरते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है और सोचने की बात ये है कि ये मुजरिम आ कहाँ से रहे हैं, इनकी रूट कॉज क्या है। जब ये एक दफ़ा जुर्म कर लेते हैं तो इनको सज़ा क्यों नहीं दी जाती, और ये रिहा होकर इस तरह दंदनाते क्यों फिरते हैं और दोबारा जुर्म के मुर्तकिब क्यों हो जाते हैं। इस तरह के घिनौने जुर्म करने वाले मुजरिमों के केसेस को लटकाया क्यों जाता है, इन्हें डिले क्यों किया जाता है, इनको फौरी सज़ा क्यों नहीं दी जाती। यहाँ मैं मीडिया को अप्रिशिएट करूँगी कि इस ज़िमन में मीडिया का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिव रहा है, क्योंकि जब भी मीडिया ने किसी पॉजिटिव वे में ऐसे इंसिडेंट के लिए आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया से होती हुई बड़े बड़े ऐवानों तक पहुँची, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मुजरिम को सज़ा मिली। जिस तरह के ज़ैनब का केस है, ज़ैनब के केस में भी इसी तरह मीडिया ने बहुत इस केस को हाईलाइट किया था और आवाज़ उठाई थी, और आखिरकार जल्द ही मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच गया था। और यहाँ पर जो हमारी फ़ीमेल एंकर पर्सन्स हैं उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगी कि ये जो इंसिडेंट अभी हुआ है मोटरवे वाला, उसके लिए उन्होंने बड़े पॉजिटिवली और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने इसको हाईलाइट किया और इसके लिए आवाज़ उठाई। और हमें उम्मीद है कि ये आवाज़ इसी तरह बुलंद होती रहेगी जब तक मुजरिम अपने अंजाम को नहीं पहुँच जाएगा। नाज़रीन, ख़वातीन और बच्चों के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात हैं ये इतने संगीन हैं कि इनका कोई परमानेंट हल तलाश करने की ज़रूरत है और इनको सीरियसली इस पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। ख़वातीन मुल्क की आबादी का 51% हैं। जहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहाँ हम ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना काम करने की बात करते हैं, जहाँ हम इनको तरक्की के हर मैदान में आगे आने की बात करते हैं, जहाँ हम इनको आला तालीम हासिल करने की बात करते हैं, ये तभी मुमकिन है जब ख़वातीन अपने आप को महफूज समझें और उन्हें प्रोटेक्शन मिले। आजकल जो हालात चल रहे हैं इस सारे सिनेरियो में ख़वातीन ख़ुद को गैर महफूज समझती हैं। जब ये 51% तबका ख़ुद को गैर महफूज समझेगा तो ये ज़िंदगी के हर शोबे में कैसे आगे आएगा और हमारा मुल्क किस तरह तरक्की करेगा। आधी आबादी मर्दों की है और आधी औरतों की। इस आधी आबादी का सारा बोझ बाकी आधी आबादी पर डाल दिया जाए, यानी औरतों का सारा बोझ मर्दों पर डाल दिया जाए, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा और हम ज़िंदगी के हर शोबे में किस तरह आगे आएंगे। अभी रिसेंटली स्कूल ओपन हुए हैं और बच्चों के पिक एंड ड्रॉप का मसला है। तमाम पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप्स दे सकें। इस ज़िम्मे में उन्हें ऑटो रिक्शा या कार ड्राइवर का सहारा लेना पड़ता है। अब जो हालात चल रहे हैं इस हालात में वो इस बारे में भी ख़ुद को और अपने बच्चों को गैर महफूज समझते हैं। ये बहुत संगीन मसाइल हैं जो हमारी माशरती ज़िंदगी पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, ख्वाह वो किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, ख्वाह वो किसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, इस ज़िमन में उन्हें सिर्फ़ इस मसले का हल ढूंढना है। सबको मिल बैठकर इस मसले का हल ढूंढना है और इस पर बिल्कुल भी सियासत नहीं करनी। जब तक हम इन मुजरिमों के लिए सज़ा मुकर्रर नहीं करेंगे या उनको फ़ौरी सज़ा नहीं देंगे तो हमारा ये जो सिलसिला है ये इसी तरह चलता रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए असेंबली में बात की है और इस इशू को रेज़ किया है कि हम इसके लिए कानून साज़ी करेंगे और इसके लिए जो हमारा अदालती निज़ाम है उसमें तब्दीलियाँ लाएंगे, ताकि जो मुजरिम है उसको फ़ौरी तौर पर सख्त सज़ा मिले और उसको याद हो, उसको पता हो कि मुझे किस बात से सज़ा मिल रही है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू।